दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील भारद्वाज आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि लॉकडाउन का पालन करते हुए सभी लोग घरों पर होंगे और सुरक्षित होंगे। मुझे लगता है दोस्तों, जब से ये सृष्टि की रचना हुई है, शायद मानव इतिहास में ये पहला अवसर है कि कोविड-19 के रूप में एक ऐसी महामारी आई है जिसने पूरे विश्व को जहां की तहां ठहरा दिया। बिल्कुल सभी लोग अपने घरों पर हैं, सबके काम बंद हैं, घर से निकलना बंद है और सही भी है, लॉकडाउन का पालन करना भी चाहिए। क्योंकि ये जो महामारी है, इसमें लॉकडाउन का पालन करते हुए यदि आप घर पर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि ये बीमारी जो है, जब तक आप लेकर के नहीं आएंगे तब तक आपके पास नहीं आएगी, और बाहर जाएंगे तो आप लेकर के आएंगे तो आपके पास आएगी ये। इसलिए घर पर रहें और सुरक्षित रहें। हम सभी लोग जानते हैं, घरों पर रहने की वजह से सारे काम रोजगार, सब लोगों के सारे काम बंद हैं। कोई किसी भी तरीके का कोई काम नहीं कर पा रहा है, चाहे कोई कुछ भी काम करता था। और हम ये भी जानते हैं कि लॉकडाउन खुलने के बाद में हम सभी लोग अपने अपने काम पर लौटेंगे। चाहे जो जो भी काम करता है, कोई कुछ भी काम करता है, सभी लोग अपने काम पर लौटेंगे। और उसी विषय को लेकर के आज मैं आप सब लोगों से एक बात करना चाहता हूँ। उसी विषय पर मैं बात करना चाहता हूँ। मैं स्पेशली बात करूँगा बॉस नेटवर्किंग के बारे में, मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में। मेरा वही एक्सपीरियंस है, वही मैं आपसे शेयर करूँगा मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में। देखिए, आप कोई सी भी कंपनी ज्वाइन करें, एमएलएम कंपनी कोई सी भी ज्वाइन करें, लेकिन मेरा ये सुझाव ज़रूर है कि आप अपने 2 से 3 साल एमएलएम में ज़रूर लगाएं। किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि मल्टी लेवल का मार्केटिंग कंपनी आपको वो माहौल देती है कि आपका जीवन परिवर्तन हो जाता है टोटल। जो आप कहीं से भी लाखों रुपया खर्च करके नहीं सीख सकते हो, मल्टी लेवल मार्केटिंग में 2 से 3 साल में बहुत बढ़िया सीख सकते हैं आप। तो मेरा ये सजेशन है कि आप जो है मल्टी लेवल मार्केटिंग में 2 से 3 वर्ष आप ज़रूर लगाएं। हाँ, मैं बात करने वाला था मल्टी लेवल मार्केटिंग के रूप में, मल्टी लेवल मार्केटिंग की। तो मैं ये बात करना चाह रहा था, देखिए, जब हम कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग की, तो जिस किसी भी व्यक्ति के साथ हम लोग ज्वाइन करते हैं उसे हम अपलाइन कहते हैं, अपलाइन होता है वो हमारा। तो शुरू शुरू में तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम भी उसे बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे जैसे हमारा काम बढ़ता है और हमारा काम पीक पर आता है, तब वो अपलाइन थोड़ा सा हमें खटकने लगता है। हमें लगता है यार, सारा काम तो मैं कर रहा हूँ, ये तो फ्री की खा रहा है, हमारे काम करने से इसको पैसा आ रहा है, ऐसा हम सोचने लगते हैं। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि आप हमेशा अपने अपलाइन का सम्मान करें, अपने अपलाइन की इज्जत करें। क्योंकि अगर आप अपने अपलाइन का सम्मान करेंगे तो आपकी डाउनलाइन आपका सम्मान करेगी। एक बात मेरी गांठ बांध लीजिए, आपकी डाउनलाइन टोटल तबाह हो जाए, बिल्कुल जीरो हो जाए दोस्तों, अगर अपलाइन आपका आपके साथ है तो डाउनलाइन फिर से खड़ी हो जाएगी। मेरा चैलेंज है, चाहे कितनी भी बार जीरो हो जाए, अगर अपलाइन आपका साथ है, आपकी डाउनलाइन फिर से खड़ी हो जाएगी और आपका बिजनेस फिर से ग्रो कर जाएगा। अपलाइन की अपने आप में एक अलग महिमा है, बिना अपलाइन के कुछ नहीं होता। और गुरु, एक गुरु भी होना बहुत जरूरी, चाहे तो अपलाइन के रूप में अपना गुरु मान ले या अपना किसी को गुरु मान ले। मैं इस विषय पर एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, उसके उदाहरण के माध्यम से मैं आपको गुरु की महिमा समझाने का प्रयास करता हूं। महाभारत के बारे में सभी लोग जानते हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ था और पांडवों की विजय हो गई थी, दुर्योधन का भी वध कर दिया था, कौरवों की सारी सेना इन्होंने मार दी थी सब। तो सारे पांडव इकट्ठे होकर के जाते हैं धृतराष्ट्र के पास में, जो उनके ज्येष्ठ पिताश्री थे, उनसे मिलने के लिए जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भी उन लोगों के साथ थे। तो वहां पर जाने के बाद में धृतराष्ट्र जी कहते हैं कि एक एक करके आइए, ताकि मैं आप सब लोगों को पहचान सकूं और आशीर्वाद दूं। तो सबसे पहले युधिष्ठिर जाते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं। फिर भीम जैसे ही जाने को होते हैं, भगवान श्री कृष्ण उनको ऐसे कहते हैं, वही रुक जाओ, आप बच जाना। तो भीम को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो एक उधर पुतला रखा होता है, उसकी तरफ इशारा करते हैं कि उस पुतले को ले आओ आप, वो बड़ा जबरदस्त पुतला था, उसको ले आओ और आप खुद ना जाओ, उस पुतले को पहले इनके पास भेजो। तो भीम ऐसा ही करते हैं। देखिए, भीम ने उनको ऐसा नहीं कहा। जब उन्होंने ये कहा कि आप रुक जाओ और इस पुतले को लाओ, अपने जाने से पहले पुतले को ले जाओ, तो भीम ने ये उनसे कोई भी प्रश्न नहीं किया। भीम ने ये लिखा कि अब तू मुझे बताएगा कैसे मिलना, कैसे नहीं मिलना, सारे मार आया हूं मैं। उन्होंने घमंड नहीं करा, उन्होंने सिर्फ अपने उनकी गुरु की आज्ञा का पालन किया। वो पुतला लेकर के आए और जैसे ही उन्होंने पुतला आगे किया,
तो धृतराष्ट्र तो क्रोधित थे बिल्कुल एकदम, उसके बल में तो बड़ा ऐसा वो था गुस्सा कि मेरे पुत्र को इसने मारा है, इसको चकनाचूर कर दूंगा। और बलवान तो धृतराष्ट्र थे ही। उन्होंने पूरी ताकत से उसको पुतले को भींच करके वो पुतला जो है चकनाचूर कर दिया एकदम। सभी लोग चौंक गए। अब देखें, यदि श्री कृष्ण जी की बात भीम ने नहीं मानी होती तो भीम जीवित नहीं होता, वो चूरा पुतले की वजह भीम का हो जाता, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने उसकी बात मानी और बिना कुछ बात किए ही उनका जो है ये किया। तो हमेशा जो है आपको अपने अपलाइन की इज्जत करनी है, अपने अपलाइन का सम्मान करना है, सब काम होते चले जाएंगे।